Ganpati Bappa. Moria! My connection with Bappa is because of all those memories that I have enjoyed and lived. अभी गणपति है तो अभी फुल वाइब चेंज होने वाला है. होली, दिवाली, गणपति बप्पा, नवरात्रि सब धूमधाम से मनाते थे. Every 3 months I go to the forest. कि बाप्पा को सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट में नहीं रखना मुझे थोड़ा उसको फ्लोरल बनाना है. थोड़ा बाप्पा हमारे फर्स्टली दिस 11 days आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 11 दिन हम दिवाली बनाते, होली बनाते गणपति के साथ साथ. सो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके परिवार के लिए? गणपति मतलब हमारा एक सेलिब्रेशन है. गणपति भगवान भी खुद इतने डायनामिक है. तो हम गणपति के टाइम बचपन से ही एक फर्वर रहता था, एक माहौल रहता था कि अभी गणपति है तो अभी फुल वाइब चेंज होने वाला है. ही कम्स विद अ वाइब बाप्पा. So we used to मतलब there used to be dance, there used to be drama, there used to be everything where I used to stay when I was a kid in that colony. And उस हर एक चीज़ की एक मेमोरी होती है. हम किसी जगह जाते हैं, एक परफ्यूम की स्मेल की एक मेमोरी होती है, राइट? एक खाने की मेमोरी होती है. अरे यार, हम ये लड्डू मैंने पहली बार वो आंटी ने मुझे खिलाया था, ऐसे या ये मैंने वहाँ खाया था. वैसे ही गणपति की जो मेमोरीज़ है, वो मेमोरीज़ ने मुझे ये बनाया. एंड माई कनेक्शन विद बाप्पा इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दोज मेमोरीज दैट आई हैव एन्जॉयड एंड लिव्ड एज अ चाइल्ड. सो बिकॉज ऑफ दैट मैं बाप्पा के ये 3 दिन या पहले 1.5 दिन, अभी 3 दिन, मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ. जैसे मैं उस टाइम भूल जाती थी मैं बापा के टाइम. 1 महीना भूलती थी क्योंकि 1 महीने की प्रेप होती थी हमारी. वो सार्वजनिक बापा थे तो 1 महीने स्कूल से आए बापा, वापस स्कूल गए, स्कूल से आए बापा, ऐसे 30-35 डेज यही चलता था. और फिर बापा के जाने के बाद हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते थे, लिटरली डिप्रेस्ड, क्राइंग, वॉलोइंग, खाली हो गया, अब लाइफ में कुछ नहीं रहा, क्या करेंगे, ऐसे होता था. क्योंकि वो एक फीलिंग, घर पे गए, बैग छोड़ दिया, वापस चले गए, ख़त्म, कहाँ जाएंगे, और खाली मंडप, बापा नहीं. सो आई हैव लिव्ड दैट एवर सिंस आई एम बॉर्न. और कम्युनिटी लिविंग की खासियत यही है, मेरे जो अंदर वो हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो एक वो है ना, वो क्वालिटी, वो वहीं से आई है. क्योंकि हम होली, दिवाली, गणपति बप्पा, नवरात्रि सब धूमधाम से मनाते थे. कॉलोनी में 8-9 बिल्डिंग्स होते थे, सब कुछ धूमधाम से. सो वो मेरे अभी खून में है. सो दैट्स द रीज़न वाई एवरी फेस्टिवल इज़, हर एक फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ, जैसे मनाया जाना चाहिए. लेकिन बाप्पा को पिछले 4 साल से मैं घर पे लेके आ रही हूँ. मैंने जब एंटर किया घर पे, मुझे एक फॉरेस्ट वाइब आई. सच में मैंने एंटर किया, और इन्होंने भी मुझे यही कहा. फिर यहाँ आया, पूरा फॉरेस्ट है. हाउ मच, यस, या एंटर करने से वाइब आ गई थी मुझे. फिर यहाँ आया तो पूरी वाइब, और पूरे फॉरेस्ट पे. हाउ मच डू यू लव फॉरेस्ट, एंड टेल अस समथिंग अबाउट दिस ग्रीन कलर. Every 3 months I go to the forest. My brother is a wildlife enthusiast. तो उसके साथ बचपन से हम लोग हर एक इंडिया के बहाना था टाइगर को देखने, बिकॉज वी लव टाइगर्स. बट हम फॉरेस्ट जाते थे. वो कोई भी हो, जिम कॉर्बेट हो, कान्हा, बांधवगढ़, बहुत रणथंबोर या कोई भी फॉरेस्ट हो, वहाँ 3-4 दिन जाते थे हर 3 महीने. और वहाँ एक तो कनेक्टिविटी नहीं, तब तो चलो मोबाइल्स होते भी नहीं थे. अब नो नेटवर्क, तो डिजिटल डिटॉक्स, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर चीज़ का डिटॉक्स. इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट लव, अबाउट पीस एंड एवरीथिंग. यस. सो देन उसकी वजह से मुझे ऐसे लगा कि, और मैंने बहुत से ये देख लिए थे, उनके जो लुक बुक थे कि क्या करूँ. फिर वो फॉरेस्ट मेरे को स्ट्राइक हुआ, एंड आई सेड लेट्स. तो मैंने एक फॉरेस्ट और एक फ्लावर्स, इतने फ्लावर्स अब फॉरेस्ट में कभी नहीं देखते, तो एक एन्चांटेड फॉरेस्ट बना दिया, मतलब फैंटेसी टाइप. तो दैट वाज माय थीम कि बाप्पा को सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट में नहीं रखना मुझे थोड़ा उसको फ्लोरल बनाना है. थोड़ा बाप्पा हमारे ये जो डायमंड वर्क है, मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से इतना अच्छा वर्क किया है. इन वाइट कलर आई कैन सी रेयरली पीपल कीपिंग.
क्योंकि मैंने 35 ईयर्स से मेरे फैमिली में है, दे डोंट कीप वाइट कलर, लाइक दे कीप डिफरेंट डिफरेंट कलर, बट वाई वाइट कलर एंड द डायमंड, ये जो डायमंड वर्क है उसके बारे में बताइए। डायमंड क्योंकि पापा इज डायमंड यार। एंड वाइट इसलिए क्योंकि ये इसमें ना ग्रीन और इतने कलरफुल, इसमें कोई और मैं कलर लाती कुछ लाती, इट वुड हैव लुक टू मच। सो पापा मुझे थोड़े एकदम सीरीन, एकदम वाइट इज़ अ वेरी पीसफुल कलर, तो मुझे वाइट में चाहिए थे। और और डायमंड्स और गोल्ड, तो पापा डायमंड्स गोल्ड नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा। फटाफट लास्ट 2 सवाल पूछ लेता हूँ। एक 2 सवाल। एक तो हम बापा को विघ्नहर्ता कहते हैं, विघ्नहर्ता मीन्स अ पर्सन जो अपनी विघ्न दूर कर देते हैं। आपके लाइफ में अपार्ट फ्रॉम बापा, हु इज़ दैट वन पर्सन हु इज़ अ विघ्नहर्ता इन योर लाइफ? मेरी लाइफ में अभी 2 है। एक मेरा डॉगी बूमरैंग है और एक रियाना है। सच्ची में रियाना से बात करके मुझे कभी ऐसे लगता नहीं कि मैं मेरे बच्ची से बात कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं मेरी माँ से बात कर रही हूँ। वो इतनी वाइज है, इतने मुझे सेंसिबल टॉक देती है कि मुझे ऐसे लगता है ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। विघ्नहर्ता की बात होगी, एंटरटेनमेंट से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ कि इतनी सारी फिल्मों में आपने काम किया, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसका सेकेंड पार्ट आना चाहिए जो आपको लगता है, या फिर री रिलीज होना चाहिए जो आपको लगता है? इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे कृष्णा कॉटेज और वो जो कॉलेज वाला वॉक है, मैं आज भी लम्हा लम्हा डेली सुनता हूँ गाना वो। आप यस, आपको कौन सा लगता है? आई थिंक क्या कूल है हम, उर्मिला मारतोडकर। आई थिंक शी शुड बी बैक बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बहुत लोगों को सीधा करने के लिए। एंड यस, आई थिंक दिशा फ्रॉम इवन हॉरर बोल रही हूँ, कृष्णा कॉटेज। या ये 2 कैरेक्टर्स लोगों को बहुत अच्छे लगे हैं। मुझे शबरी भी बहुत मेरे करीब है, वो जिसमें मैंने गैंगस्टर किया था। तो ये भी मुझे लगता है एक फ़िल्म ऐसी है जो शबरी 2 बननी चाहिए। क्या कूल है हम 2 बन गई, लेकिन मेरे साथ नहीं बनी है, जैसे मेरे लिए बननी चाहिए वैसे नहीं बनी है। एंड ऑफ कोर्स कृष्णा कॉटेज। थैंक यू सो मच मैम। गणपति बप्पा मोरिया।